नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फायर और मैं हूं आपका दोस्त मुकेश माही। चुनावी मंथन के भाग 9 के तहत आज हम पहुंचे हैं वार्ड नंबर 9 में और यहां के लोगों से पूछेंगे कैसा क्या कार्यकाल रहा पिछले पार्षद का, कैसा क्या माहौल है इस वार्ड में, क्या कमियां रह गई और क्या आगे आप ये जो मान के चल रहे हैं कि कौन से पार्षद आए और क्या क्या काम करवाएं। सभी इन बातों के साथ वार्ड में चलेंगे। इस वार्ड के जो पार्षद थे अनिल बंसल जी, उनसे भी हम जानेंगे क्या कमियां रहीं, क्या रहे। आप ये देख सकते हैं मेरे पीछे बोर्ड लगा हुआ है अनिल बंसल जी का। चलिए वार्ड में चलते हैं, जानते हैं लोगों से। चुनावी मंथन के इस कार्यक्रम को आप इसी तरह से प्यार करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। चलते हैं वार्ड में। एक तो 100% कॉन्फिडेंस होता है जी, एक 101%। क्या नाम है आपका? मेरा कोमल सोनी। जो महिलाएं हैं ना, वो घर पे रहती हैं, उनको हर एक समस्या का पता होता है कि इस वक्त पानी ठीक नहीं आया, नालियों की सफाई नहीं हो रही। क्या लग रहा है आपको? आप देख लो, नालियाँ एकदम बिल्कुल आपको क्लीन पाएगी। यानी कि आपके हिसाब से भी कोई समस्या नहीं है? हमारे हिसाब से 1% भी समस्या नहीं है। पानी वगैरह सब ठीक आ रहा है? पानी भी सही। ये खुद अगर हम 2 बजे भी बुलाएंगे ना अनिल बंसल को कि हमारे यहाँ कोई देखो जी गली में कुत्ता वगैरह है वो भी मर जाए, तो रात को भी अगला बंदा इधर आके उठा के यानी कुत्ता जो मर जाए तो उसको उठवाने के लिए भी आ जाते हैं? उठवाने के लिए उसको भी, बिल्ली कुत्ता, ये गली है यहाँ पे घूम रहे हैं, अभी देखो जानवर है जो ये गली के हैं, ये मर जाते हैं, तो इनको उठाने के लिए 2 बजे भी अगला आएगा। कोई भी काम पड़ जाए, आधी रात को काम पड़ जाए, इनके वार्ड में आधी रात को भी काम पड़ेगा ना, अगला आएगा। यानी कि अब देखो वार्ड में जो एमसी है जो बने हुए हैं, अगर उनकी जो ज़रूरतें जो बनती हैं वो पूरी कर रहे हैं तो हम क्यों ना सपोर्ट करेंगे। देखो सन्नी जैन। कौन से वार्ड में वोट है आपके? 9 वार्ड में। 9 वार्ड में क्या लग रहा है सर, के काम कुम हुए कुछ? सारे काम हो रहे हैं भाई साहब, सारे काम हुए? एक बार बुला लेते हैं, एमसी को फ़ोन करता जाता है। कौन है एमसी आपके वार्ड के? अनिल बंसल। अनिल बंसल। तो जैसे 19 जून को दोबारा चुनाव होंगे तो क्या आप इन्हीं को दोबारा वोट देंगे? हाँ जी। साक्षी। कौन से वार्ड में वोट पड़ते हैं आपके? 9 वार्ड में। 9 वार्ड में। तो जो महिलाएं ना वो ज़्यादा जानती हैं, घर के मान लो कोई समस्या हो तो क्या लगता है पानी वगैरह ठीक आता है आपके? हाँ जी भैया, नालियाँ वगैरह में कोई दिक्कत हो? कोई दिक्कत नहीं है भैया। तो जो अभी आपके जो पार्षद गए हैं जिनका अभी कार्यकाल अभी समाप्त हुआ है, तो कितना खुश हैं आप उनके कार्यकाल से? भैया हम तो 100 के 100 खुश हैं। नहीं, अगर मैं 10 नंबर की बात करूं तो 10 में से कितने नंबर आप देंगे? भैया हमें तो यहाँ 5-7 साल ही हुआ है इस मोहल्ले में आए, लेकिन जो और मोहल्ले में हम रह के आए हैं वहाँ ऐसी फैसिलिटी नहीं है जो यहाँ है। तो कोई ऐसा कोई काम जो रह गया हो जो आप कहें एमसी को कि दोबारा से जो बने? नहीं भैया, ऐसा कुछ भी नहीं। कोई भी काम नहीं, कसर नहीं छोड़ी? नहीं नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं। तो अब जो 19 जून को दोबारा से चुनाव हो रहे हैं तो क्या लग रहा है आप इन्हीं को वोट देंगे? हाँ जी भैया। कशिश। तो क्या कहोगे, जो आप कहाँ घर पड़ता है आपका? बरसी गेट। हाँ से। यानी कि इसमें 9 नंबर में पड़ता है आपका। तो जैसे ये आप कहीं आते जाते हैं गलियों में तो कहीं कचरा वगैरह या कुछ ऐसा कुछ मिलता है कभी? नहीं। आने जाने में मान लो कहीं गलियाँ टूटी हो या नालियों में कोई सफाई वगैरह ना हो? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। मनीष सोनी जी। तो सोनी जी क्या कहोगे, जो पार्षद का जो कार्यकाल समाप्त हुआ है, कितने खुश हैं, कितने आप खफा हैं उनसे? ये हमारे तो अनिल बंसल जी। आप इतना सोच के जो बोले हो, ये क्या समझूं मैं इस बात को? ये कार्यकाल खत्म हुआ है, आपने खत्म होने का पूछा? हाँ, खत्म हुआ है जी, अभी खत्म हाँ। हुआ है जी। तो ख़त्म होने के बाद भी हमारे तो पहले भी अनिल बंसल जी जो हमारे एमसी है जी। और अभी भी है, ख़त्म होने के बाद भी है, ऐसा महसूस होता ही नहीं अच्छा कि ख़त्म हो रहा है कार्यकाल या छुट्टी है। यानी कि जो कार्यकाल खत्म होने के बाद भी काम आपके हो रहे हैं? हाँ बिल्कुल हो रहे हैं जी। किसी प्रकार की कोई शिकायत रात नहीं? के 2 बजे अगर ज़रूरत पड़ती है तो हम एमसी को फ़ोन मारते हैं तो रात को 2 बजे हाजिर हो जाते हैं? बिल्कुल। तो क्या लग रहा है इस बार दोबारा फिर आप इन्हीं को बनाओगे? इन्हीं को। कोई समस्या नहीं है? समस्या नहीं, हम सोच भी नहीं सकते, दूसरा कोई पूरा वार्ड ही नहीं सोच सकते। वेद प्रकाश गोयल। तो गोयल साहब कौन से वार्ड में वोट हैं आपके? इसी 9 वार्ड में है जी। 9 वार्ड में है। तो जो आपके जो भी पार्षद थे अनिल बंसल, जो अभी जिनका कार्यकाल समाप्त हुआ है, जी हाँ। तो कितना खुश हैं आप उनके कार्यकाल से? बहुत खुश हैं जी, खूब काम किए हैं उन्होंने वार्ड के अंदर। जो काम कहा है, आज रात को ही बुलाया तो हाजिर हुए हैं। तो अगर मैं मान लो काम की पूछूं आपसे भी, कौन कौन से काम करवाएं, क्या क्या मेन काम रहे? गलियों की सफाई, कचरा उठवाना, सड़क बनवाना, और भी जिस काम के लिए कोई लाइट ख़राब होगी तो उसके लिए भी अगले ने रातों रात फ़ोन करके ठीक करवाई है। सारे ही काम जो उसको बताए गए हैं उसके लेवल के वो उन्होंने करवाए हैं। यानी कि सभी काम करवाए? हाँ जी। अच्छा बाबू जी ने तो बता दिया कि सभी काम करवा दिए, तो आप ये बताइए भी कौन सा काम रह गया? रह तो कुछ भी नहीं रहेगा तो बताएं। कोई काम नहीं रहा? कोई काम नहीं रहा।
क्या नाम है सर आपका? राजेश कुमार स्वामी। तो राजेश जी, कोई तो एक ऐसा काम रहा होगा जो यूँ लगे भी इसमें कमी रहेगी कुछ? वो तो सोचना पड़ेगी रात को, फिर मेरे को ऐसे कैसे बता। प्रवीण कुमार। तो प्रवीण जी, कौन से वार्ड में हैं आप? वार्ड नंबर 9 सेकंड काशी जी, 9 नंबर वार्ड में हैं। तो जो पार्षद के जो मुख्य मुख्य काम होते हैं, जैसे गलियों का निर्माण है, नालियाँ हैं, लाइट की व्यवस्था है, पीने के पानी, आपके वार्ड का क्या हाल चाल है? नालियाँ बिल्कुल साफ़ हैं। कभी अगर कोई स्ट्राइक हो भी जाती है, अगर नगर पालिका की कोई स्ट्राइक हो जाती है, मैंने खुद उनको हाथ से उठाते हुए कचरा देखा है, हमारे वार्ड के एमसी को। अपने वार्ड के एमसी को आपने देखा है? हाँ जी। यानी कि अगर मान लो परिषद में अगर हड़ताल भी है तो भी कचरा वगैरह खुद पर्सनल अपने रख के बंदे और खुद भी उठाते हैं वो कचरा, खुद रेडी लेके खुद भी उठाते हैं। तो किसी तरह की कोई ऐसी कोई समस्या रही हो जो पानी की समस्या कभी हो जाती है पूरे आसे के अंदर, तो जिस टाइम पानी आता है वो खुद फ़ोन करके बताते हैं, भाई अब पानी आ रहा है, अब चला लो पानी, चाहे रात को 3 बजे आए चाहे सुबह 2 बजे आए। तो यानी कि वार्ड में कोई किसी तरह की कोई समस्या, लाइटिंग वगैरह सब ठीक? बिल्कुल, फ़ोन करते ही हाजिर हो जाते हैं जी, कोई भी समस्या हो तो अब जैसे ना 19 तारीख को दोबारा से चुनाव होंगे जी, और चेयरमैन के चुनाव भी इस बार साथ के साथ हो रहे हैं, तो चेयरमैन का कौन सा एक ऐसा दमदार चेहरा लग रहा है कि वो चेयरमैन के लिए ठीक रहेगा? देखो जी, एमसी की बात करें तो इनकी टक्कर में कोई पिछली बार भी नहीं खड़ा हुआ था जी, और अब भी हम तो ये कहते हैं कोई खड़ा भी ना, उम्मीद भी नहीं है कोई खड़ा होएगा जी, और हो भी जाएगा तो कोई उसका मतलब ही नहीं है। और चेयरमैन के चुनाव में? चेयरमैन के चुनाव में अगर अनिल जी खड़े होते हैं तो हमारे वार्ड से तो हम कहते हैं कि हम तो वोट डाल देंगे। कमला गर्ग जी। तो क्या कहेंगे, जो आपका जो पहले एमसी जो अभी गए हैं, जिनका कार्यकाल समाप्त हुआ है, क्या कुछ कमियां छोड़ के गए हैं? हमारे एमसी में कोई कमी नहीं है जी। हमारे एमसी में जितना काम एमसी ने, इतना नील एमसी ने किया ना, किसी में नहीं किया, ना कोई करेगा, हमने आस भी नहीं है। नहीं, आपकी गली गली में किया है या पूरे वार्ड में किया है? पूरे वार्ड में किया है, यानी कोई किसी तरह की कोई कसर हमें तो नहीं कोई छोड़ी? तकलीफ है नहीं जी। क्या मैं मान लो मेन काम मैं मान लूँ, क्या क्या काम मेन करवाएं? सड़का नहीं बनवाई, नालियाँ नहीं बनवाई, अच्छा जी, पानी नहीं था, समरसीवर लगवाने लग रहे हैं, जी, सारे काम करने लग रहे हैं सारे हमारे। काम हाँ, करवाएं हैं। कोरोना काल में हमारे बच्चे यहाँ आए हुए थे हिसार से, उनको अपनी गाड़ी में छोड़ के आए, हमें तो जाने नहीं देते थे, ये खुद छोड़ के आए। खुद छोड़ के आए? हाँ, यानी कि सिर्फ वार्ड का नहीं, जो मान लो पर्सनल काम हो हमारे लिए बहुत बढ़िया है, हमारा बहुत बढ़िया है बहुत बढ़िया है जी। एक ना पूरे शहर में जो एक चली हुई है कि ये ना सफाई नहीं होती, पानी ठीक नहीं आता, आपके वार्ड में क्या हाल है? एक ही वार्ड में है जी हम तो। क्या लगता है? एक ही घर में है जी हम तो। अच्छा, आप एक ही घर में हैं, तो आपसे नहीं पूछूंगा मैं, क्या आप क्या कह रहे थे? मैं कहूँ हमारे घर में आके देख लो भैया, पानी की कमी ना है। मैंने पूरे शहर का मतलब को नहीं, मैंने 9 वार्ड का मतलब है। तो आपके 9 वार्ड में कोई कमी नहीं है? कोई कमी को नहीं भाई, मैंने कहूँ यही एमसी हमेशा जिंदगी भर रहना चाहिए, जिंदगी भर रहना चाहिए। मैंने कहूँ लाई पे साइन करके दे दूँ अगर यही आता हो तो। नहीं, मैं तो एक जो अभी जो इस योजना की 19 जून वाले की बात कर रहा, आप तो पूरी जिंदगी भर की कह रहे हैं। मैं कह रही हूँ यही रहना चाहिए एमसी। इतना विश्वास है आपको? कोई तो कमी कहीं छोटी होगी भाई, हमने तो लगती उन कोई कमी। अब और दूसरा, परफेक्ट दुनिया में कोई भी नहीं है, परफेक्ट है तो वो भगवान है। तो इस बार क्या कमी कुछ कोई रही हो? कोई कमी को नहीं भाई, यानी कि सभी काम, भी कोई कमी को नहीं, सभी काम ठीक ठाक हो गए। एक अगर कोई कमी ना होती ना तो नू के नू बैठे ना एमसी कौन बनाता कोई। अच्छा, इस बार भी क्या लग रहा है, इस बार दोबारा बैठे बनेंगे? दोबारा बैठे बना देंगे इन्हें, बैठे बना देंगे जी। क्या नाम है आपका? प्रियंका मित्तल। अनीता। क्या लग रहा है जो माता जी ने कहा कि वार्ड में कितने काम हुए हैं, सच कह रही थी माता जी? बिल्कुल सच कह रहे हैं। नहीं, कहीं ना कहीं तो मान लो पानी में कोई खराबी आई होगी। हमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि कहीं हम ये कह सके कि हमारा कुछ अधूरा रहा हो, कुछ भी अधूरा नहीं रहा। बिल्कुल नहीं। मतलब कोई भी काम ये नहीं है कि सिर्फ ये सड़क या चौक या कुछ घरेलू भी कुछ आई है ना तकलीफ, तो भी 1 मिनट में पहुंच जाते हैं, तो भी तैयार मिलते हैं, तो भी तैयार मिलते हैं जी। आपका क्या नाम है? मीनू जी। लेकिन ये पीछे काफ़ी आवाज़ें उठी थी कि पार्षद में है ना, परिषद में काफ़ी घोटाले हुए हैं, काफ़ी जो पैसे का घालमेल हुआ है, आपके वार्ड में ऐसा कुछ लगा का? सर हमें तो देखो ऐसा कुछ भी नहीं लगाया है। अब भैया को एक फ़ोन करने की जरूरत होती है, हमारे तो तुरंत सारे काम करवा देते हैं भैया। आंटी जी ने कहा कि ये ना जानवर भी कोई मर जाता है ना, ठीक है थोड़ा परेशान होते हैं, भैया को एक फ़ोन लगाते ही मतलब 2 या 3 घंटे में समाधान हो जाता है उस समस्या का। इन्होंने एक बात कही कि ये ना गरीबों की मदद भी करते हैं, ये क्या कह रहे थे? भैया देखो पर्सनली अगर इनको बोला जाए तो बिल्कुल जरूर करते हैं जी, जरूर करते हैं। क्या लग रहा है ये जो कह रहे हैं, जो सभी कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि सभी लेडीज खड़ी हो, लेडीज को नहीं ज़्यादा पता होता है समस्याओं के बारे में,
तो मान लो नाली वगैरह सीवरेज वगैरह सब ठीक चल रहा है? सब सही चले। अगर कोई प्रॉब्लम भी आ जाते हैं ना तो इनको हम इमीडिएटली कॉल कर लेते हैं, तो इमीडिएटली हमारा सोल्यूशन हो जाता है। लेकिन ना जैसे मान लो स्ट्रीट लाइट वगैरह है, मान लो घरों में तो हम इन्वर्टर वगैरह लगा लेते हैं, तो स्ट्रीट लाइट का क्या हाल चल है? स्ट्रीट लाइन भी प्रॉपर है। प्रॉपर है, कोई किसी प्रकार की कोई समस्या अभी आपको बोला ना कि कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है तो इमीडिएटली सोल्यूशन हो जाता है रात को भी आ नहीं? आप यानी कि ये तो एक पारिवारिक सदस्य की तरह हो गई बिल्कुल। हमारा तो घर भर का है भाई। तो क्या माता जी क्या लग रहा है? कोई कुत्ता मर रहा हो तो उसका तरह फोन करने की जरूरत है, कोई गाय बीमार हो तो उसका तरह करने की जरूरत, कोई कमेटी का हो तो उसका तरह जरूरत है। क्या लग रहा है 19 जून को दोबारा इन्हीं को वोट हम देना तो इन्हें कोई देवांगे, हमारी तरफ से हमारा तो बस यही दुआ है कि हमारा भाई यही बना रहो, बन दो यही बना रहे। बनावांगे हम तो मालिक से यही प्रार्थना करते हैं, हर बार यही बने, इतवार हर बार यही बने। इतवार को कोई भी नहीं आता, जब तक सूरज चांद रहेगा यो लेकर आवे रे अनिल से हमारा रहेगा। एक अगर आप एक बोल रहे तो मैं भी सुन सकूं। आप मतलब इतवार को छुट्टी होती है जी, तो भी भाई रेडी लेकर आवे तो हमारा अड़ंगा उठवा के लेके जाता है, खुद लेके आते हैं। ये पहली बार मैं सुन रहा हूँ कि कोई पार्षद खुद रेडी लेके कचरा खुद आता है भाई, खुद करते हैं ये खुद। कोई आपको समस्या कुछ नहीं हमने होगी? तो कोई समस्या को नहीं भाई जी, जो पहला बने हैं ना उनसे हमने शिकायत है। हमारे कौन बने और कौन नहीं, तारीफ के लिए शब्द भी नहीं है, कम पड़ जाएंगे बस। कैसे करें? बच्चे भी बता देंगे अनिल कौन है, अनिल MC, ठीक यानी कि ये बच्चे भी और है ना, पहले भी बहुत MC आए हैं, पहले भी ये ना मैं क्या लग रही, जब तक सूरज चांद रहेगा अनिल तुम्हारा नाम रहेगा। ये आप कह के चल रहे हैं जी। धन्यवाद माता जी। साल हो गए, मैंने भी बहुत कुछ सुना है घर वालों से कि मेरे हस्बैंड भी मतलब कि कहीं भी जाते हैं उनको फ़ोन करते हैं, बुलाते हैं, मतलब कि साथ हैं, घर जैसे हैं। हमारे वाला भी दिखा देंगे आप लोग, चिंता ही ना, आपके वाला कौन दिखा देंगे माता। चलिए भाई, क्या नाम है माता जी आपका? निर्मल आर्य जी। तो माता जी क्या लग रहा है आपके वार्ड में कुछ काम हुए हैं कि नहीं हुए? बहुत हुए जी, अच्छा कर रहा है काम, अच्छा कर रहा है। बहुत हुए हैं। हाँ जी। कौन कौन से काम हुए माता जी? जैसे लाइट वगैरह चली जावे, खंबे की खराब हो जावे, रोड खराब हो जावे, और ये समर्सिबल पंप भी लगाए हैं। अच्छा, समर्सिबल भी लगवाया है इसने। अच्छा। एक आधे घरों में सुना है लगाया। फोन करते ही आ जाते हैं। फोन करते हैं। आपका क्या नाम है? प्रीति। क्या लग रहा है अभी कोई कमी रहेगी इनके कार्यकाल में? नहीं, कमी तो कुछ नहीं है, जो भी हम इनको मतलब बोलते हैं एक बारी में करा देते हैं। जैसे अभी ये हमारी लाइट खराब हो गई थी तो एक बार बोला था, अगले दिन इन्होंने करा दिया था। अनिल जी नमस्कार। नमस्कार सर जी, आपके सभी न्यूज़ फायर के दर्शकों को जय श्री श्याम जी। जय श्री श्याम सर। सर आज आपके वार्ड में हम सर्वे के लिए पहुंचे थे, जो हमारा चुनावी मंथन जो कार्यक्रम है उसके तहत हम आपके वार्ड में पहुंचे थे। तो आपका अभी जो कार्यकाल गया है, कितने खुश हैं आप अपने कार्यकाल से? मेरे खुश होने से नहीं होने से कुछ नहीं होता। जनता जिस पे मोड़ लगाते हैं वो खुश होते हैं, काम उसी से होते हैं। जनता खुश है तो मैं खुश हूँ, जनता परेशान है तो मैं परेशान हूँ। अगर मैं आपकी प्राथमिकताओं की बात करूं, मुख्य कामों की, कौन कौन से मुख्य काम आपने इस वार्ड में करवाए? वो तो अगर आपने सर्वे किया हुआ तो लोगों ने बता दिया होगा मैंने क्या क्या कराया, शायद मेरे को बताने नहीं, लोगों ने तो काफ़ी नेगेटिव भी बोला, लेकिन मैं नहीं बताऊंगा आपको। आप अपने मुंह से बताएं क्या क्या आपने मुख्य काम करवाए? काम सभी गलियाँ नई बनवाई, पानी की कोई समस्या नहीं, समरसीबल लगवाए, स्ट्रीट लाइटें लगवाई जी। अपने पर्सनल खर्चे पे मैंने सफाई कर्मचारी रखा हुआ है। संडे को भी हम खुद सफाई करते हैं, रिक्शा चलाते हैं, कोई शर्म नहीं है, अपना काम करने में शर्म नहीं है। और हमारा जो आपने एक नाम दिया वार्ड का, वार्ड नहीं है हमारा, सारा वार्ड जो ये है परिवार है। परिवार है, हाँ। अभी आपने जो रिक्शा की बात की, मैंने अभी कई माताओं से बात की थी तो उन्होंने भी कहा कि जब नगर परिषद में हड़ताल भी होती है उस वक्त भी आप रिक्शा लेके पहुंच जाते हैं। ये क्या था, मैं थोड़ा सा खुल के अगर जानना चाहूँगा। क्या होता है जी, नगर परिषद में जो हमारे सफाई कर्मचारी भाई है उनको तनख्वाह न मिलने की एवज में जब हड़ताल चलती है, कोई राष्ट्रीय व्यापी हड़ताल होती है, हम कहते हैं कर्मचारियों को वेतन सबसे पहले मिलना चाहिए, उनका पसीना सूखने से पहले उनको वेतन मिलना चाहिए। लेकिन जब उनको मजबूर होकर हड़ताल करनी पड़ती है तो सफाई व्यवस्था का जो बिगड़ जाती है उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए फिर आप रिक्शा उठा लेते हैं, कोई शर्म नहीं जी। तो अनिल जी, पहले भी कई वार्डों से ये आवाज़ आई थी और आपके वार्ड में तो खुल के आवाज़ आ रही थी कि आपको चेयरमैन के लिए भी एक दमदार जो एक उम्मीदवार के रूप में देखा जा रहा है। आप क्या समझते हैं इस बात को? आगे जो परमात्मा करेगा बढ़िया करेगा, जैसे लोगों की उम्मीद होगी वैसा काम करेंगे। तो अभी आपकी तैयारियां जो चल रही हैं वो पार्षद के लिए चल रही है और चेयरमैन के लिए चल रही है? तैयारियाँ पूरी है फिलहाल। चेयरमैन के लिए आप पूरी तैयारियाँ पूरी है, जैसे होगा, जैसे
सोच विचार होगा, लोगों का सुझाव होगा, उस हिसाब से वो फार्म भर जाएंगे। तो वार्ड में कैसा सहयोग आपको मिल रहा है? वार्ड में तो सहयोग शायद आप देख के आए होगे, अगर वार्ड का सर्वे किया तो। अगर मैं पार्षद की बात करूं तो सहयोग ठीक मिल रहा है आपको, जो आप कह रहे हैं। अगर चेयरमैन की अगर हम बात करें तो पूरे शहर में कैसा सहयोग है? मैंने मेरे पार्षद, जब मैं 2010 में यहाँ से पार्षद चुना, उसके बाद मेरी घरवाली निर्विरोध पार्षद चुन के भेजी। तो ये बहुत बड़ा तमगा होता है। हरियाणा के अंदर शायद 4 बने थे। मेरे साथी वार्ड से थे गोविंद सिंगला जी, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे। कोरोना काल में वो कोरोना का ग्रास बन गए। उसके लिए हमें बहुत दुख हुआ और शहर को बहुत बड़ी क्षति हुई। और बात रही कार्यकाल की, अब 1 साल शायद हमारा कार्यकाल पूरा हुआ, 1 साल हो गया। हमारे रूटीन में काम है वही है। हमारे प्राइवेट कर्मचारी भी है, कमेटी के भी है, हमारा खुद का प्राइवेट कर्मचारी भी है। कमेटी में रूटीन में काम करते हैं। हम एमसी है नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है जी। अगर मैं पार्षद की बात करूं कि अगर मान लो दोबारा पार्षद का चुनाव आप जीतते हैं, तो क्या मुख्य काम आप दोबारा ये सोचते हैं कि ये इस वार्ड में होना चाहिए? पहली बात तो सर, हमारे वार्ड के अंदर चुनाव अनिल बंसल नहीं लड़ता, अनिल बंसल के काम चुनाव लड़ते हैं जी। और सभी वार्डवासी, सभी मेरे परिवार के सदस्य, ये जो वार्ड नहीं है मेरा परिवार है, ये सभी अपना चुनाव समझ के इसको देखते हैं और यही संभालते हैं। और मैं मेरे वार्ड की जनता और शहर की जनता का जितना भी धन्यवाद करूँ उतना कम है जी। अब अनिल जी, हम बात कर लेते हैं चेयरमैन चुनाव की। अभी पीछे भी काफ़ी, आपको भी पता है कि नगर परिषद में काफ़ी जो घोटालों की जो आवाज़ें आ रही थी, अब तक आ रही थी, कि अगर मान लो आप चेयरमैन के चुनाव में के लिए आप अपने आप को प्रबल दावेदार आप मानते हैं, क्या मुख्य काम आप शहर के लिए मान के चल रहे हैं? सबसे पहले तो भ्रष्टाचार खत्म करने का सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है। उसके बाद काम होगा जी। भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा तो काम अपने आप शुरू हो जाएंगे। नगर परिषद के अंदर जो जागरूकता लाने के लिए शहर में जो चेयरमैन है, उसको पब्लिक के बीच में जाके काम करेगा तो उसका नाम भी होगा, काम भी होगा, सारा कुछ होगा। भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए सबसे पहला कदम उसको उठाना चाहिए जी। आज पूरे शहर में जो एक सफाई व्यवस्था मान लो चरमराई हुई है, हर कहीं कहते हैं कि सफाई नहीं है, तो अगर आप चेयरमैन बनते तो क्या आप मान के चलते हैं सफाई को कैसे हैंडल करेंगे? आप मेरे वार्ड का सर्वे करके आए हो, आपको मेरे वार्ड में सफाई कैसी लिखी? वार्ड में बहुत बढ़िया लगी सर। फिर ऐसा है काम शहर में करके दिखाएंगे, बस ऐसा ही शहर में करेंगे। सर, अब अगर मैं बात करूं और जो आपके प्रतिद्वंदियों की चेयरमैन के चुनाव में, किसे आप प्रबल एक दावेदार मानते हैं? मेरा किसी से मुकाबला नहीं है। सभी भाई है, भाईचारे का चुनाव है, कोई ऐसी बात नहीं है। सब भाइयों की तरह चुनाव बढ़िया तरीके से चुनाव संपन्न होगा। आखिरी जब 22 तारीख को रिजल्ट आएगा तो सबके सामने होगा। तो जी, आपने भाईचारे की बात की तो कई जगह जो मैंने बातें सुनी थी कि आप ना गरीबों की भी एक मदद करते हैं, वो कैसे करते हैं? और कभी भी, क्योंकि मीडिया से जुड़े हुए हम लोग हैं, कभी हमारे सामने ये बात नहीं आई। क्या जी, मेरा फ्रेंड सर्कल बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया रसूखदार बंदे हैं। कोई भी जो मदद के लिए आता है, मैं खुद नहीं करता, मैं तो एक जरिया हूँ मदद करने का जी। भगवान से भक्त को मिलाने का बीच में पुजारी का जरिया होता है, वो मेरा है। उसके बाद मैं मेरे फ्रेंड सर्कल को कहता हूँ, वो पैसे मिला के जैसे भी है, किसी शादी है, गरीब कन्या की कोई काम है और है, सभी वो करवा देते हैं। कभी मेरे को नीचा नहीं देखते ना। मैं मेरे दोस्तों का आपके चैनल के माध्यम से मैं कहता हूँ, परमपिता परमात्मा ऐसे दोस्त सबको जो है, जो मेरे को दे रखे जी। तो सर, आप जो चुनाव की तैयारियां कर रहे हैं, तो किसी पार्टी विशेष को आप आगे लेके चलेंगे या निर्दलीय लड़ेंगे? वो तो अभी उसमें मंथन हो रहा है, जैसा लोग कहेंगे वैसे चुनाव लड़ेंगे। कोई ऐसी इनका अभी कोई पार्टी विशेष कोई फाइनल नहीं है? अभी कुछ फाइनल नहीं है जी। तो आने वाले चुनाव के लिए सर, आप पूरे वार्डवासियों को, पूरे शहरवासियों को क्या कहना चाहेंगे? मैं सभी शहरवासियों को, वार्डवासियों को एक ही बात कहना चाहूँगा, आपका एक वोट सोच समझ कर डाला हुआ वोट विकास की ओर भी जा सकता है और विनाश की ओर भी। आप अपना सेवक चुन कर भेजते हो, एमसी चेयरमैन नहीं चुनना, आपने आपके बीच में रहकर अपने परिवार का सदस्य चुनना, जो आपके दुख सुख में आपको कंधे से कंधा मिलाकर साथ दे सके। जी। तो अनिल जी, आने वाले चुनाव के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। आप सभी के आपके चैनल के सभी दर्शकों को एक बार फिर से जय श्री श्याम। और जो हमारे आशी शहर में श्री श्याम महोत्सव की धूम लगी हुई है, पहले तो श्री श्याम महोत्सव का आनंद लेंगे, चुनाव उसके बाद लड़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है जी। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर।